गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झाजी स्टडी IQ। आज हम लोग उसी चैप्टर के से पहले के क्लास में जो हमने पढ़ा था क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, उसी के दूसरे भाग पर चल रहे हैं हम लोग। उसका कुछ नोट्स रह गया था जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है इंटरडिपेंडेंस ऑफ 3 सेक्टर। अब किस प्रकार तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे की निर्भरता को दर्शाता है। वे क्या है, वेट टू बिस्किट, अर्थात गेहूं से किस प्रकार बिस्किट का रूप लेता है और किस प्रकार कंज्यूम कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें तीनों सेक्टरों को देखना होगा, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों सेक्टर को देखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर देखते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहता प्रोसेस स्टार्ट टू द कल्टीवेशन। अब खेती में कल्टीवेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, कल्टीवेशन की प्रक्रिया शुरू होती है ऑफ वेट, गेहूं की खेती की प्रक्रिया शुरू होती है। कल्टीवेशन इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कटाई जो है उसकी शुरू होती है, जो क्या है, कल्टीवेशन इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब यह कटाई भी है जो कृषि का ही एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कृषि का ही एक हिस्सा है, इसीलिए इट कम्स इन प्राइमरी सेक्टर। यह किस क्षेत्र में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो सबसे पहले हमने यहां पर ये देखा, वेट जो है, जो फसल गेहूं की उगाई गई थी, अब उसकी कल्टीवेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। किसकी प्रक्रिया शुरू हुई है? कल्टीवेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। अर्थात ये गेहूं, अब फसल पक चुका है तो गेहूं काट लिया गया। ठीक है, ये गेहूं काट लिया गया। अब नेक्स्ट क्या है, इसी की प्रक्रिया सेकेंडरी सेक्टर में किस प्रकार इसको दर्शाई जाती है। इसी गेहूं को सेकेंडरी सेक्टर में क्या तैयार किया जाता है वह हम देखते हैं। कहता है द वेट इज प्रोसेस टू मेक बिस्किट, अर्थात अब उस गेहूं का सेकेंडरी सेक्टर में क्या तैयार किया जाता है? बिस्किट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? बिस्किट तैयार किया जाता है इन फैक्ट्री। कहां तैयार किया जाता है? कारखानाओं में। कहां तैयार किया जाता है? कारखानाओं में, कंपनियों में। विच इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यह कौन सा प्रोसेस प्रक्रिया है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया है। इसीलिए इट इज सेकेंडरी, कम टू सेकेंडरी सेक्टर। यह कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब यह गेहूं है, यह गेहूं अब किसका रूप लिया? ये वेट अब बिस्किट का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? बिस्किट का रूप ले लिया। अब जब ये बिस्किट का रूप ले ही लिया है, तब क्यों ना इसे हम सर्विस इसका प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए सर्विस प्रोवाइड किया जाए, जो कहां आता है आपको? टर्सरी सेक्टर में। कहां आता है? टर्सरी सेक्टर में। अब द बिस्किट इज ट्रांसपोर्ट टू वेरियस मार्केट एंड रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। अब उस बिस्किट को ट्रांसपोर्ट के जरिए पूरे मार्केट में, विभिन्न मार्केट में फैलाया जाता है। थोक विक्रेताओं को दिया जाता है, खुदरा विक्रेताओं को दिया जाता है। इसे हम एक तरह से सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। सब जगह पहुंचाया जाता है। इसीलिए यह भाग जो है, अर्थात तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह प्रक्रिया जो है वह किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको ऐसे समझने में कठिनाई है। इधर मैंने हिंदी में लिख रखा है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम करते हैं कंपेयर। अब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किसमें? इस तीनों सेक्टर में। इस तीनों सेक्टर में हम कंपेयर करते हैं। किसमें कंपेयर करेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब कंपेयर किस प्रकार होता है? कंपेयर हम किस प्रकार करें? देखना हमें यह है कि अब कंपेयर करने के लिए 2 फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं। 2 फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं। अब वह 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो एक है टोटल प्रोडक्शन, एक क्या है? टोटल प्रोडक्शन, एंड सेकेंड क्या है? एम्प्लॉयमेंट। क्या है? एम्प्लॉयमेंट, अर्थात कुल उत्पादन और रोजगार। तो हमें यह देखना है तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कुल उत्पादन किस में होता है और सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में आता है। सबसे ज्यादा कुल उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है और सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में आता है। तो वह देखने के लिए हम चलते हैं। टर्सरी लीड इन टोटल प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर, अर्थात
टर्सरी सेक्टर जो है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में, अर्थात तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में कुल उत्पादन में सबसे आगे है, कुल उत्पादन में सबसे आगे है। वहीं पर एम्प्लॉयमेंट जो है दूसरा उसी का एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर लीड इन एम्प्लॉयमेंट इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर, अर्थात रोजगार की तुलना में प्राइमरी सेक्टर सबसे अधिक है। अन्य क्षेत्रों के तुलना में प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राइमरी सेक्टर जो है वह एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा लीड करता है, सबसे ज्यादा लीड करता है, वह सबसे ज्यादा ऊपर है। तो हमने ये देखा, कंपेयर हमने किया। अब यह टोटल प्रोडक्शन, ये जो अर्थात टर्सरी सेक्टर जो है वह टोटल प्रोडक्शन सबसे अधिक कैसे करता है और प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कैसे करता है, वो हम आपको आगे बताएंगे अभी, ठीक है, कैसे करता है। तो यहां तक हमने देखा, अर्थात किस प्रकार इस तीनों में भिन्नता आती है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। गेहूं होगा, गेहूं से बिस्किट होगा, तब वह बिस्किट जाकर बाजार में फैलेगा, तो वह बिस्किट जाके बाजार में फैलेगा। कौन सी प्रक्रिया किस क्षेत्र में के अंतर्गत आती है वह सब हमने देख लिया। अब कंपेयर हमने कर लिया, कंपेयर करने में देखा कि हमने टर्सरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या है, टोटल प्रोडक्शन है, और प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। तो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं क्या, जीडीपी देखेंगे हम लोग। कल मैंने आपको बताया था जीडीपी, ठीक है, जीडीपी, वही उसी का नोट आज हम लोग देखते हैं जीडीपी किस प्रकार तैयार की जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले भी, कल भी हमने बताया था, इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि जीडीपी निकालने के लिए P + S + T, ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों क्षेत्रों का योग, अर्थात सम ऑफ थ्री सेक्टर, तीनों क्षेत्रों का योग हमें निकालना पड़ता है। तो किस प्रकार हम तीनों क्षेत्रों का योग निकालते हैं वह मैं आपको कल बता चुका हूं, ठीक है। तो आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं जीडीपी कहते किसे, व्हाट इज जीडीपी, क्या है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। क्या है ये जीडीपी, क्या है ये जीडीपी, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं अब जीडीपी के बारे में। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, अर्थात ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स, एक विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम माल या अंतिम वस्तु हम कह सकते हैं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वह उस वर्ष के लिए क्षेत्रों का कुल उत्पादन होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो होता है वह उस वर्ष के लिए क्षेत्र का कुल उत्पादन प्रदान करता है। क्या करता है, कुल उत्पादन प्रदान करता है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, उस वर्ष के लिए कुल उत्पादन प्रदान करता है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ ए कंट्री, अर्थात उसके बाद और तीनों क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है उस उत्पादन का योग एक देश का जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, एक देश का जीडीपी कहलाता है। अब तो यहां पर हमने देखा कि अंतिम वस्तु कहता है, अंतिम वस्तु अर्थात फाइनल गुड्स। तो अब ये फाइनल गुड्स क्या है और ये कहां होता है ये फाइनल गुड्स, तो उसके लिए हम चलते हैं फाइनल गुड्स पर। फाइनल गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड रेदर देन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, अर्थात वह उत्पादन जो उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है, वह उत्पादन जो है वह उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, वह भी बिना किसी उत्पादन के। अब मान लीजिए मैंने एक बिस्किट खरीदा, सपोज मैंने एक बिस्किट खरीदा,
तो बिस्किट, हमने बिस्किट खरीदा तो बिस्किट का उपयोग किया हमने बिस्किट का उपयोग। इसके लिए हमें गेहूं तो नहीं उगाना पड़ा, इसके लिए हमें गेहूं तो नहीं उगाना पड़ा, नहीं, तो हमने इस बिस्किट का उपयोग किया, अर्थात ये हो जाता है हमारा क्या, फाइनल गुड्स। क्या हो जाता है, फाइनल गुड्स, अर्थात अंतिम वस्तु। क्या हो जाता है, अंतिम वस्तु। ठीक है। अब है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है वह देखते हैं हम। तो गुड्स दैट आर यूज्ड इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अर्थात मध्यवर्ती वस्तु वह है जो वस्तु अंतिम वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है। मध्यवर्ती वस्तु वह है जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है, अर्थात यह बिस्किट है, यह बिस्किट हम तक कैसे पहुंचा, यह बिस्किट का उपयोग हमने किया, तो और उससे पहले इस बिस्किट को चाहे हम तक या रिटेलर तक पहुंचाया किसने, होलसेलर तक पहुंचाया किसने, तो पहुंचाने वाला सर्विस। क्या, सर्विस, और उपयोग करने वाला कंज्यूम्स, उपभोक्ता, कंज्यूमर। ठीक है, उपभोक्ता, ग्राहक हम तरह हुआ। तो इस दोनों को प्रदान करने वाला किसने प्रदान किया, गेहूं। तो गेहूं और गेहूं के साथ साथ हम देखते हैं वेट एंड फैक्ट्री, एंड फैक्ट्री। यह बिस्किट खाने से पहले यह बिस्किट फैक्ट्री में तैयार तो हुआ होगा, बिस्किट खाने से पहले ऐसे तो नहीं गेहूं को उपजाया और वो बिस्किट का रूप ले लिया, ऐसा तो नहीं हो। जो गेहूं वेट हमने उपजाया वह पहले कहाँ गया, फैक्ट्री में गया, और फैक्ट्री से निकलने के बाद वह इधर पहुंचा, अर्थात ये तो हो गया हमारा फाइनल गुड्स। अब ये दोनों हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। तो समझ में आ गया अब हमें फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। ठीक है, फाइनल गुड्स वह जो उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है, और मध्यवर्ती अर्थात इंटरमीडिएट गुड्स वह जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है। ठीक है, अब गेहूं ही नहीं रहेगा तो यह बिस्किट कहां से बनेगा और सर्विस कहां से प्रोवाइड होगा। गेहूं उपजेगा तभी तो सब कुछ ऐसा कुछ होगा, जब गेहूं रहेगा ही नहीं तो सर्विस कहां से प्रोवाइड होगा। तो यही चीज है। उसके बाद ओनली फाइनल गुड्स इन कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए केवल अंतिम वस्तु का होना जरूरी होगा, केवल अंतिम वस्तु का होना जरूरी, अर्थात फाइनल गुड्स का होना जरूरी है। उसी फाइनल गुड्स से हमें किसी देश का क्या पता चलता है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी पता चलता है। क्या पता चलता है, जीडीपी पता चलता है। ठीक है, जीडीपी हम जानते हैं उस क्षेत्र के बारे में, ठीक है, उस देश का। अब इससे पहले जो हमने देखा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में किस प्रकार टोटल प्रोडक्शन कौन से क्षेत्र में आगे है और एम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में आगे है, उस चीज को हम अब देखते हैं। तो हम यह देखते हैं कि किस प्रकार टर्सरी सेक्टर टोटल प्रोडक्शन में सबसे आगे हुआ, किस प्रकार टर्सरी सेक्टर सबसे आगे पहुंचा। तो यह हमने एक डाटा तैयार किया है। ठीक है, यह जो हमने डाटा तैयार किया है 1970 और 2010 और 11, यह 2010 और 11 जो हुआ करंट डाटा, क्योंकि हर 10 साल पर एक बार सर्वे होता है। 2011 में हुआ था, अब अगली बार 2021 में होगा। कब होगा, 2021 में, इसलिए यह डाटा जो है रिसेंट डाटा है, करंट डाटा है। ठीक है, तो इसमें करोड़, पहले इसकी थी 1 लाख करोड़, ठीक है, टर्सरी सेक्टर तक। अब यह बढ़कर पहुंच गया कहां, 5 लाख करोड़। अब वह 5 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया, वह 5 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया। तो एक देश के विकास के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है वह देख लीजिए। टर्सरी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल, बैंक, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, पोस्ट ऑफिस। अब इस सब की जरूरत, इसके लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। 4 चीजों में सबसे पहला तो हमारा ये हो गया टर्सरी सेक्टर का, हॉस्पिटल, बैंक, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, अर्थात इस सभी में एम्प्लॉय की जरूरत होगी, एम्प्लॉय की जरूरत होगी। लोग भर्ती तो करेंगे, इसमें लोग भर्ती करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो आता है हमारा एग्रीकल्चर। अब जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो यह सर्विस प्रोवाइड कैसे कर पाएगी, सर्विस प्रोवाइड कैसे कर पाएगी,
तो एग्रीकल्चर बढ़ाती है किसको? सर्विस को बढ़ाती है। एग्रीकल्चर किसको बढ़ाती है? सर्विस को इंक्रीज करती है। और नेक्स्ट है आपका, जब आपका मान लीजिए कि यह एग्रीकल्चर सर्विस को बढ़ाती है, उसके बाद जब हमें भूख लगती है तब हम सिर्फ खाने की तरफ देखते हैं। किसी चीज की चाह अगर होती है तो हम उसी चीज के तरफ देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब वह चाह हमारा खत्म हो जाता है तब हम किसी और चीज के पीछे भागते हैं, किसी और चीज के पीछे भागते हैं। मान लीजिए किसी कोई एक चीज का चाह था हमें, वो हमने पूरा कर लिया, अब हमें मूवी जाना है, नए नए खाने खाना, अर्थात होटल में जाके, बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाके, ये सब कुछ करना है। उसके जगह जगह हमें घूमना है, जगह जगह हमें घूमना है, शॉपिंग करना है, इस चीज को बढ़ावा दिया। तो यह भी एक सर्विस इंक्रीज है। यह भी किस में आता है? सर्विस इंक्रीज में आता है। और इसके बाद हमारा टेक्नोलॉजी इंक्रीज, किस प्रकार? अभी हम आपको बता रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ा, जब तो हम आपको बता रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तभी तो हम आप तक अपना ये क्लास पहुंचा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको भी अगर पढ़ाना होगा तो आपको भी, आप भी क्या कीजिएगा, ऐसा ही किसी प्रकार से पढ़ाइएगा। तो इस प्रकार सभी से सभी में किसकी इंक्रीज हुई? सर्विस इंक्रीज, अर्थात टोटल क्या हुआ? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है टर्सरी सेक्टर को। किसको इंक्रीज करता है? टर्सरी सेक्टर को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टर्सरी सेक्टर टोटल प्रोडक्शन। अब दो चीज को तो हमने देखा था पहले, टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, दो चीज तो हमने देखा था, दो चीज हमने देखा था। तो हमने टोटल प्रोडक्शन अर्थात टर्सरी सेक्टर को देखा। अब हम देखते हैं अर्थात एम्प्लॉयमेंट यानी प्राइमरी सेक्टर। किसको देखते हैं हम? अब प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं। तो उसके लिए भी एक डाटा तैयार किया गया है, उसके लिए एक डाटा हम आपको बताते, डाटा तैयार करके बतलाते हैं कि वो पहले कहां पर थी। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो है 40 सालों में इतना बढ़ा है, टर्सरी सेक्टर में इतनी इंक्रीज ग्रोथ हुई है। 40 साल, 1970 से लेकर 2010 से 11 के बीच में हम देखते हैं तो 40 सालों में यह टर्सरी सेक्टर सबसे आगे इंक्रीज किया है। 40 सालों में टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंक्रीज किया। तो अब इसी 40 साल में एम्प्लॉयमेंट में किस प्रकार आगे बढ़ा है प्राइमरी सेक्टर, वह भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो वही डाटा हम लेते हैं 1970 एंड 2011, 1970 एंड 2011। इसमें हम देखते हैं क्या कि सबसे ज्यादा 70 से 80% आपका कौन सा क्षेत्र बढ़ा है? प्राइमरी सेक्टर बढ़ा है। कौन सा? उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। उसके बाद कौन सा सेक्टर बढ़ा आपका? टर्सरी सेक्टर। वैसे ही 2010 और 11 में फिर 60 से 17% किसमें विकसित हुआ है? प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में, और फिर टर्सरी सेक्टर में। अर्थात टर्सरी सेक्टर, यहां पर यह देखना है कि यह जो प्राइमरी सेक्टर है कितना 70 से 80% है। कितना परसेंट बढ़ा हुआ है? 70% टू 80%। कितना? 70% टू 80%, 80% बढ़ा हुआ है। अब बढ़ा इधर भी है, 2011 में सेकेंडरी और टर्सरी में भी इंक्रीज हुआ है, सेकेंडरी और टर्सरी में भी इंक्रीज हुआ है। 2010-11 की जनगणना में हम देखते हैं तो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी इंक्रीज हुआ। लेकिन फिर भी यहां पर यह जो है प्राइमरी सेक्टर जो अर्थात एम्प्लॉयमेंट जो है 50 टू 60% अभी भी मेजोरिटी पाकर बैठा हुआ है, अभी भी यह मेजोरिटी में है। यहाँ तो 70 टू 80% था, लेकिन 2010-11 की जनगणना में क्या हुआ कि 50 से 60% भी यही बढ़ा रहा। कौन? प्राइमरी सेक्टर ही बढ़ा रहा। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, इसमें एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार बढ़ा इसमें, वह मैं आपको बतलाता हूं। उसके लिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप इसे ध्यान से समझिएगा तो फिर आपसे यह क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में जो अर्थात एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होता है वह कैसे इंक्रीज होता है। तो मान लीजिए हॉस्पिटल है, बैंक है,
बहुत सारे ऐसे हैं लोग, जहां हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं जितने भी ज्यादा लोग काम करते हैं वह सबसे ज्यादा काम करते हैं सर्विस सेक्टर के अंतर्गत काम करते हैं। किसके अंतर्गत काम करते हैं? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर के, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, कोई रेलवे में, कोई पुलिस है, तो सर्विस सेक्टर में काम करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार बढ़ती है वो देखिए। अब चलते हम फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रीज में लेबर काम करते हैं, अर्थात फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। वह किसके, प्रोडक्शन के साथ साथ क्या बढ़ता है? मशीन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मशीन, क्योंकि इस प्रोडक्शन को मशीन बढ़ाती है, ना कि लेबर। तो लेबर में क्या होती जाती है? कमी होते जाती है, लेबर में कमी होते जाती है। तो क्या हुआ? तो ये सर्विस सेक्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें एम्प्लॉयमेंट की क्या हो गई? समाप्ति हो गई, समाप्ति होते जा रही है। अब एक रीजन हमारा क्या बचता है? प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में। क्या आता है? एग्रीकल्चर। लोग कहीं से खेती हम और आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, टर्सरी क्षेत्र में अर्थात तृतीय क्षेत्र में, सर्विस सेवा में क्या होता है कि काम करने वाला एजुकेटेड होना चाहिए। टर्सरी सेक्टर में एजुकेटेड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि इसकी गणना हमें कहाँ करना है, किसी चीज को कैसे संभालना, कैसे देखना है, उसके लिए वेल एजुकेटेड होना चाहिए। और लेकिन प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि एग्रीकल्चर अर्थात कृषि, खेती करने के लिए पढ़ा लिखा होना नहीं, लेबर रहता है वह भी काम करता है। ठीक है, तो इसकी तुलना में प्राइमरी सेक्टर में लेबरों की संख्या ज्यादा होती है। किसकी संख्या ज्यादा होती है? लेबर की संख्या ज्यादा होती है, अर्थात एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा किसमें हुआ? टर्सरी सेक्टर में, अर्थात टोटल प्रोडक्शन में, या फिर प्राइमरी सेक्टर में, या एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहां आया? प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आया। सबसे ज्यादा कहां आया? प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आया। ठीक है, तो हमने देखा कि किस प्रकार टर्सरी की तुलना में प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में सबसे आगे। वही 2005 में, 2005 में नरेगा आया था। क्या आया था? नरेगा आया था, जिसमें 1 साल का काम होता है, उसमें कम से कम आपको 100 दिन तो काम मिलता ही मिलता है, 100 दिन काम मिलता है। अब इसके लिए, इस प्राइमरी सेक्टर के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक आदमी के 4 बेटे, एक आदमी, एक किसान है, उसके 4 बेटे हैं। ठीक है, एक किसान के 4 बेटे हैं, जिसमें से उसका एक प्लॉट है। अब खेती करने के लिए प्लॉट तो क्या होता है? लिमिटेड होता है, सीमित होता है। ठीक है, तो इस प्लॉट में खेती करने के लिए उसे 3 लोगों की आवश्यकता है। 3 लोग की आवश्यकता है। ये टोटल कितने लोग हैं? 4 और 1 5 लोग हैं, ये टोटल 5 पीपल्स हैं। ठीक है, तो इसमें खेती करने की जरूरत कितनी हुई? 3 लोगों की जरूरत हुई। 3 लोग जो जाते हैं तो 2 लोग फिर भी इसके बचते हैं, खाली बैठते हैं। उसको एम्प्लॉय नहीं कहते हैं, उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थात मन होगा तो वो अपने पापा के साथ जाके खेत में हाथ बटाएगा, नहीं तो अपना बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे 3 लोगों की जरूरत है, वो 3 लोगों ले चुका है। अर्थात इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, डेवलपमेंट कम हुई। अब यही 2, अगर पास में कोई फैक्ट्री खुल जाती, यही 2 लोग, इसके गांव के बगल में कोई फैक्ट्री खुल जाती है, और ये 2 लोग इस फैक्ट्री में आकर काम करने लगते हैं, ये 2 लोग उस फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते हैं। यहां जो डेवलपमेंट होता तो होता ही है, ये 2 लोग जो यहां आकर काम किए हैं, जो इनकम होती है वह भी इनका क्या हो जाता है? फुल डेवलपमेंट हो जाता है। अब यहां का काम भी निपट गया, और 2 जो बचे हुए कहीं और जाकर किसी फैक्ट्री में काम भी कर लिया, किसी फैक्ट्री में काम भी कर लिया। ठीक है, तो ये बढ़ा देता है इसके डेवलपमेंट को। किसी देश के विकास को बढ़ाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? इससे पहले भी हमने बताया, हॉस्पिटल होना चाहिए हेल्थ के लिए, बैंक होना चाहिए सर्विस प्रदान करने के लिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, उस देश की कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस
देती है। तो ये सभी चीज एक देश को विकसित करने में बढ़ाती है। तो इसको विकास करने के लिए 5 लोगों की मदद से यह बहुत अच्छा विकास करता है। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें है? प्राइमरी सेक्टर में। किसमें है? प्राइमरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पूछता एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में आता है? टर्सरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर। तो हम यह रखेंगे कि अब सेकेंडरी सेक्टर में कैसे? सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्री आती है, फैक्ट्री आती है, इसमें प्रोडक्शन होता तो है, वो किसके अंतर्गत होता है? मशीन के। प्रोडक्शन के साथ साथ मशीन बढ़ती है, लेबर नहीं बढ़ता है। क्या? लेबर नहीं बढ़ता है, सिर्फ मशीन की इंक्रीजिंग होती है, लेबर की इंक्रीजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें है? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, तो हमने आज देखा इंडियन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के तुलना में, तीनों सेक्टरों की तुलना में सबसे ज्यादा जीडीपी कैसे निकालते हैं, सबसे ज्यादा किसमें टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किसमें है, क्या है, ये सभी चीज को हमने देखा। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से समझ गए होंगे। और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, इसको देखने के बाद अगर ये समझ में नहीं आता है तो इससे पहले वाला वीडियो आप हमारा देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। वीडियो देखने के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा, और समझने के बाद आई होप कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट खास करके इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको बनाकर आना है। ये 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो बनाकर आना है आपको। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नोट भी मैंने करा दिया, और इसका जो आगे का नोट बचता है वो मैं अपने दूसरे वीडियो में डालूंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।